दिक्कत है तो इधर आ जाओ। पिछला पर्दा हटाइए। चलिए ध्यान दिया जाए। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको SI भी हम लोग बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI। हम लोग को जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, साधारण ब्याज किसको कहते हैं। नाम से भी क्लियर है साधारण, तो वास्तव में साधारण होना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि गांव में जो आप ब्याज आप किसी को देते हैं या लेते हैं, तो वहां जो ब्याज जोड़ा जाता है वो साधारण ब्याज होता है। लेकिन अगर बैंक से अगर ब्याज आप लेते हैं तो वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको देता है। यानी साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज लेने का प्रचलन नहीं है। जैसे मान ले गांव में किसी को आप 1,000 रुपया दिए, तो वो पहला साल भी 1,000 का ही ब्याज देगा, दूसरा साल भी वह 1,000 पर ही ब्याज देगा, तीसरा साल में भी वह 1,000 पर ही ब्याज देगा, चौथा साल में भी वह 1,000 पर ही ब्याज देगा। यानी जितना साल रहेगा ब्याज किस पर देगा, मूलधन पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज देने की प्रचलन या लेने की प्रचलन नहीं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लेने का प्रचलन। 1,000 रुपया किसी को दिए, ब्याज हुआ 100, अगले साल अब 1,100 पर आपको ब्याज लगेगा। यानी इस पर भी ब्याज, साथ साथ 100 रुपया पर भी ब्याज। जैसे 121 रुपया ब्याज हुआ, 1,100 तक पहले ही से बन चुका था, अब 1,221 रुपया पर फिर ब्याज लगेगा। दिक्कत, यानी साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज लेने का प्रचलन। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लेने का प्रचलन। पहला साल 1,000, दूसरा जो ब्याज है उस पर भी यानी 1,100 पर ब्याज लगेगा, अगला साल 1,210 रुपया पर ब्याज लगेगा। सर हर साल का मूलधन क्या हो जाएगा। साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर ब्याज लेने का प्रचलन नहीं। लेकिन गांव में जो लोग ब्याज देते हैं उन लोग गड़बड़ी करते हैं। बैंक का जो ब्याज दर है सालाना होता है, क्या होता है, सालाना। और गांव में लोग जो जो लोग ब्याज देता है मंथली ब्याज जोड़ना शुरू कर देते, भले 3% हो लेकिन 12 महीना में 12 तिहाई 36% ब्याज ले लेता है। जबकि बैंक का अगर आपको 12% देना है तो पूरे एक साल का 12% हुआ। समझ में आया, 8% अगर दे रहा है तो पूरे साल भर का 8% ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है।
तो साधारण ब्याज के केस में केवल ब्याज पर ही ब्याज लेने का प्रचलन है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष का एसआई आपस में क्या होगा, बराबर है। जितना पहला साल का उतना ही है, दूसरा साल का उतना ही है, तीसरा साल का, हर साल का जो साधारण ब्याज है आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा, क्योंकि ब्याज मिल रहा है कहाँ पर, मूलधन पर। तो हर साल का एसआई आपस में क्या होगा। बात को जो है आप एक बार नोट करके लिख लीजिए। साधारण ब्याज के केस में, साधारण ब्याज के केस में, साधारण ब्याज के केस में साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, केवल मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, केवल मूलधन पर ब्याज लिया जाता है। साधारण ब्याज के केस में केवल मूलधन पर ब्याज लिया जाता है, जिसके कारण जिसके कारण के कारण प्रत्येक वर्ष का एसआई के कारण प्रत्येक वर्ष का एसआई आपस में बराबर ही होता है। के कारण प्रत्येक वर्ष का एसआई आपस में बराबर ही होता है। प्रत्येक वर्ष का एसआई आपस में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए एसआई बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा रेट इनटू टाइम परसेंट के। क्या निकला है, एसआई बराबर होगा रेट इनटू टाइम। 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज था, 8×3 = 24। इसका 24%, मूलधन का जो रुपया उसका 24% निकाल देंगे। जैसे बोलेगा कि 9% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 9×5 = 45%। 11% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 11 बोलो, 11×6 = 66%। दिक्कत 16% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 16×3 यानी सिंपल है, रेट में टाइम से गुना करिए, परसेंट में ऐसा ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत। पर जैसे अगर बोलेगे कि 16,000 रुपया का कितना मूलधन है, 16,000, 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 5 है, इसका 15% आप क्या करिएगा, निकाल 240 पर एगो जीरो हो जाएगा, 24। दिक्कत ध्यान रखना है कि रेट इनटू टाइम जो होता है, परसेंटेज में एसआई को क्या करेगा, दर 9% की दर से 11 वर्षों का साधारण ब्याज, बोलिए 11×9 99% के बराबर। किसका 99%, मूलधन का 99। ठीक है, आप कहिएगा कि हम लोग जब छोटा क्लास में पढ़ते थे तो वहां पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला दूसरा पढ़े थे, वहां पर पढ़े थे मूलधन गुने समय गुने समय गुने दर बटा 100, ये वाला फॉर्मूला। हम बोले कि वही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला नहीं है। देखो 100 हटाइएगा तो परसेंटेज लगा दे, परसेंटेज का मतलब बटा में कितना होता है, 100 होता है। रेट इनटू टाइम यहाँ हो रहा है, ऐसे भी हम बोल रहे हैं मूलधन का नहीं, इतना परसेंट निकालिएगा, 5×3 = 15, तो किसका, तो मूलधन का ना 15%। फॉर्मूला वही है जो आप छोटा क्लास में सीखे, बस उसका रूपरेखा हल्का चेंज किए, आपको सुविधा होगी। रेट इनटू टाइम जो होता है वो परसेंटेज में एसआई को क्या करता है, दर्शाए। रेट इनटू टाइम परसेंटेज में एसआई को क्या करेगा, दर्शाए। तो दिक्कत है, तो इसको नोट कर लीजिए। रेट इनटू टाइम जो होगा परसेंटेज में एसआई को दर्शाए, रेट इनटू टाइम परसेंटेज में एसआई को क्या करेगा, दर्शाए।
ये रेट इनटू टाइम परसेंटेज में एसआई को दर्शाता है। अब आगे ध्यान देना है, रेट या टाइम में से कुछ भी अगर आपको मालूम करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में एसआई मालूम कर लेंगे। परसेंटेज में एसआई मालूम अगर कर लेंगे तो रेट से भागा दे देंगे तो टाइम मालूम हो जाएगा, और टाइम से भागा दे देंगे तो रेट मालूम। निकालने के लिए बोले या टाइम निकालने के लिए बोले, सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज में एसआई निकालेंगे। अब परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट। क्योंकि परसेंटेज में एसआई निकालने का मतलब अब रेट और टाइम का गुणनफल निकाल चुके हैं। जब रेट से भागा दीजिएगा तो टाइम मिलेगा, और टाइम से जब भागा दे दीजिएगा कैसे, टाइम से, तो रेट निकाल। रेट निकालने के लिए बोले या टाइम निकालने के लिए बोले, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज में एसआई निकालेंगे। और जब रेट से भागा देंगे तो टाइम, टाइम से भागा दे देंगे तो रेट। दिक्कत दिक्कत है। रेट इनटू टाइम जो होता है परसेंटेज में एसआई को दर्शाता है। रेट इनटू टाइम परसेंटेज एसआई को दर्शाएगा, और परसेंटेज एसआई में टाइम से भागा तो रेट, और रेट से भागा तो टाइम। दिक्कत है। चलिए इसको दोनों को नोट करिए नीचे। परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट में। हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूलधन जो होगा वो 100% के बराबर ले। मूलधन कितना होगा, 100। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में मूलधन को 100% मानना है, ये भी नोट करते चलिए। मूलधन को कितना मानिएगा, 100% के। मूलधन कितना होगा, 100%। हो गया। अब एक बात लास्ट समझ लेना है, जैसे बोलेगा कोई धन 5 गुना हो गया है, कोई धन 5 गुना हो गया है। कोई धन 5 गुना हो गया है, 5 गुना हो गया है ना, 400% के बराबर। 5 गुना का मतलब इसे समझिए, 100% तो दिए मूलधन, मतलब 100%। 5 गुना हो गया, यानी हो गया कितना, 500%। तो ब्याज मेरा कितना है, कोई बोलेगा 7 गुना हो गया है, क्या गुना, यानी 100% दिए, हो गया कितना, 7 गुना का मतलब 100% दिए, हो गया कितना, 800%। तो मेरा ब्याज कितना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 9 गुना हो गया है, बोलिए, 100% रुपया दिए और 900% हो गया, ब्याज मेरा कितना है, बोलो, बात को सोच पाइएगा। 8 गुना का मतलब ब्याज कितना, 7 गुना मतलब ब्याज कितना, 10 गुना मतलब ब्याज कितना, 2.5 गुना मतलब ब्याज कितना, 2.5 गुना मतलब ब्याज हो गया 150%। 6 गुना मतलब ब्याज कितना हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, जय गुना होगा, एक कम करके सैकड़ा लगाइएगा, परसेंटेज ब्याज हम लोगों को क्या हो जाएगा। 8 गुना मतलब ब्याज कितना, 700%। ठीक है, नोट कर
हो गया। पांच गुना का बस इतने बात को आपको ध्यान में रखना है, सिंपल कर लिए है ना। मूलधन बोलो, मूलधन का मतलब 100%। परसेंटेज एसआई का मतलब रेट इंटू टाइम। परसेंटेज एसआई मतलब रेट इंटू टाइम। परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और परसेंटेज एसआई में टाइम से भागा तो रेट। 8 गुना का मतलब ब्याज कितना, 700%। इतना बात ध्यान में रहेगा, हो गया चैप्टर खत्म। हाँ इतने पढ़ना है, जाइए खत्म हो जाइएगा नहीं। नहीं जाइए और ये आज का पहला सवाल आपके सामने, देखते हैं कितने योद्धा हैं जो इसका सही जवाब देते हैं, और कितने योद्धा हैं जो सवाल सही जवाब नहीं देते। बोलो, यदि 5 वर्ष 4 महीना में टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष, महीना मतलब बोलो 12 से भागा दे दो, कितना आया, 16/3 वर्ष में ला दिए। यदि 5 वर्ष 4 महीना, 5 वर्ष 4 महीना का मतलब 1/3 वर्ष है ना। साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं से तिगुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए क्या होगा। तो तिगुना हो जाता है, क्या गुना, तो तिगुना का मतलब परसेंटेज ऐसा है कितना, अब परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट, तो टाइम से भागा दे दिए तो रेट ना निकल जाएगा। चलो ये चल जाएगा ऊपर तो 600, अब बटा कितना 16, और 4 से कटा दो तो 150, अब बटा बोलो कितना 16 है तो 4, 150/4 का मतलब 37.5, कितना आएगा 37.5। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है सी, नहीं समझ में, कुछ नहीं किए, तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना का मतलब परसेंटेज एसआई कितना 200, और परसेंटेज एसआई में टाइम से भागा तो रेट, और रेट से भागा तो टाइम, तो टाइम दिया था भागा दे दिए थे, ठीक है। नहीं समझ में आया जी, आ गया तो अगला का जवाब न दीजिए। चलिए दूसरा आ गया का ये, जो होशियार लड़का होगा इतना देर में आंसर बोल दिया है। अब लोग होशियार लड़का है इतने नहीं है। बोलो, साधारण ब्याज की दर से, कितनी दर से, ये दर पूछ रहा है, कोई धनराशि 50 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो तिगुना का मतलब ब्याज कितना, और टाइम से भागा दे दीजिए, टाइम से तो रेट मिल जाएगा। परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो तिगुना का मतलब ब्याज कितना 2%, और टाइम से भागा दे दिए तो रेट मिल गया, और रेट से भागा देते तो
अगर समझ गए तो इसका बोलिए 15% की दर से कै गुना, 4 गुना मतलब ब्याज कितना 300%। इसमें रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट, का रेट कितना। हमारा लग में कौन ज्यादा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तू बोल रहा है। हमारा लग में क्या ज्यादा बोल रहा है अजब। अभी हमारा लग में क्या ज्यादा बोल रहा है। सारा लड़का केकरा ज्यादा बोलते हुए सुना है। तो हमको कंप्लेन कर ही दिया तो फिर दोबारा मुंह कहने लगा रहा है। तो हमको बोल दिया तो दोबारा मुंह कहने लगा रहा है। तो छुट्टी के बाद में बोल सकता है, ऑनलाइनों में जा रहा है पगला। बोल तो कहेगा कितना कचरा लड़का से पड़ता है। तो कट पीस थोड़ी होता है, सब जाता है। जो रहता है सब जाता है उसमें। चलिए, क्या कितना होना है बोलिए। 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब ब्याज कितना। जब परसेंटेज ऐसा ही है तो रेट से भागा दे दिए तो टाइम मिल गया कैसा। और टाइम से भागा देंगे तो हमेशा परसेंटेज एसआई मालूम करना है। और परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो rate। अगला सवाल देखो। यही दिन सब आ गया है अब। ये लड़का ये कंपटीशन वाला मास्टर लोग का ये हाल है। हाँ छोटका सबके तो और तो बिठुआ काट ले रहा। बिठुआ ना काट लियो। ये हमरा काट ले रहे कल। ना ये पूछ लो गोपाल से काटलक हमरा। तो लड़का सबके जो है ना पानी कम में काट दे रहा। तू तो काट ले तब बुझाइले कि तोरा उड़ी ताक दे। ना सर हमरा उड़ी ताकैया। कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगुना हो जाए। दुगुना का मतलब परसेंटेज ऐसा ही कितना 100। परसेंटेज ऐसा ही में रेट से भागा तो टाइम है, टाइम से भागा तो rate। तो कितना है। तिगुना मतलब, दोगुना मतलब ब्याज कितना 100%। और जब ब्याज में रेट दिया है तो टाइम पता, टाइम देगा तो रेट पर। और क्योंकि परसेंटेज एसआई का मतलब होता है रेट इनटू टाइम। जब टाइम से भागा दीजिएगा तो रेट मिल जाता है, और रेट से भागा जब दे दीजिएगा तो टाइम मिल जाता है। कोई साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है, तो तिगुना का मतलब ब्याज कितना। तिगुना मतलब ब्याज कितना 200। और रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो क्या टाइम, रेट निकल जाएगा कितना। परसेंटेज इस टाइम में रेट से भागा तो टाइम मिलेगा, और टाइम से भागा तो रेट। परसेंटेज इस टाइम में रेट से भागा तो टाइम, टाइम से भागा तो
5 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, तो मूलधन आप क्या मानते हैं 100, तो ब्याज भी हो गया कितना 100। टाइम से भागा दे लीजिए, तो रेट मिल जाएगा कितना 12.5% के बराबर। कितना 12.5%। मूलधन के बराबर है, तो मूलधन हम लोग कितना मानते हैं 100, यानी परसेंटेज ऐसा ही कितना हो गया 100। परसेंटेज ऐसा ही में अगर टाइम से भागा दे दीजिएगा तो रेट मिल जाएगा, और रेट से भागा दे देंगे तो टाइम मिल जाएगा। इतने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से इसी धन में 40% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब ब्याज होता है, जैसे 100 रुपया दिए और 140 रुपया हो गया, तो जो वृद्धि हुआ वो ब्याज है ना है। मूलधन थोड़ी वृद्धि होता है, ब्याज है ना। यानी परसेंटेज ऐसा ही हम लोग को दे दिया कितना 40। अब परसेंटेज ऐसा ही में रेट से भागा दे दीजिए तो टाइम मालूम हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 8 वर्ष। परसेंटेज एसआई में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट मालूम हो जाए। दिक्कत आगे जल्द है तो तभी हमको दे दीजिए। पढ़िए सवाल है। ये क्या का है भाई, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। अलग अलग जगह के पानी पीते हैं तबीयत गड़बड़ा जाता है, इसलिए सब जगह के पानी ना पीते हैं। पढ़िए सवाल को पढ़ा जाए, सवाल को पढ़िए। देवियों एवं सज्जनों, इस सवाल को पढ़िए पहले। बोली तो सोचवे नहीं करते। आइए तो महीना में 3 दिन आता है, कल है उसमें है। कुमार मंगल के छोड़ के आता है। हाँ, और कुमार मंगल के का। हाँ, रेगुलर ये सब पढ़वे नहीं करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर रुक जाइए। मार्केट में बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह का फॉर्मूला लिखा रहता है, इस आपको उस सब की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम अगर हम बोले कि 5 बरिस में अगर 100% ब्याज मिला है, तो 300% ब्याज कै साल में मिलेगा। इतना है कि ब्याज तो बराबर ही होगा, क्योंकि जितना पहला साल का उतना दूसरा साल का उतने तीसरा साल का उतना हमेशा बराबर होता है। तो ब्याज से कंपेयर करना है कि जब ब्याज आपको तिगुना चाहिए तो टाइम भी देना होगा कितना तिगुना। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्याज तो इक्वल ही मिलता है।
जितना एक साल का, पहला साल का उतने, दूसरा का उतने, तीसरा साल का उतने, चौथा साल का उतने, पांचवा साल का, हर साल का ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ब्याज से कंपेयर करना है, ठीक है। अब चलिए हम सवाल को बनाते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 8 वर्षों में तिगुना, यानी हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष में कै गुना, तिगुना मतलब ब्याज कितना, 200। 8 वर्ष में कै गुना, यानी इसका मतलब है कि 8 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 8 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा से बोलिए। 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 200। तो कहना है तो वो कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगा। 17 गुना का मतलब ब्याज कितना, 17 गुना, तो ब्याज 1600 ना। तो ब्याज अगर आपको 8 गुना चाहिए तो टाइम भी 8 गुना देना होगा। 65 साल, 64 वर्ष इंतजार करिए। हो गया, दिक्कत तो दिक्कत नहीं ना, सोच पाए, और ना सोच पाए तो अगला से समझ। ब्याज से कंपेयर करने पर पता चल जाता है। किसी साधारण ब्याज पर लगाया गया कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। हम कह सकते हैं कि 7 वर्ष में 4 गुना, यानी ब्याज कितना, 300। हो गया। तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना मतलब ब्याज कितना, 1500%। ब्याज अगर 5 गुना चाहिए तो टाइम भी 5 गुना देना होगा। 35 साल जो है आप इंतजार करिए, ठीक है। और ये तो इसको, कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो बोलिए 6 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना मतलब ब्याज कितना, 6 वर्ष का ब्याज हो गया 100%। तो वह 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 12 वर्ष में, बोलिए। टाइम 2 गुना दे रहे हैं, जब 2 गुना टाइम दीजिएगा तो ब्याज भी कितना आएगा, तो 200% तो ब्याज है, इसका मतलब हो गया है कै गुना, 3 गुना। 3 गुना हो गए तब ना ब्याज 200%। आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 200% तो ब्याज आया है, इसका मतलब हो गया है कै गुना, 3 गुना। नहीं समझ में आया, नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बोलो। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की विशेष दर से 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 16 वर्ष में क्या गुना, तो 8 वर्षों में कितना गुना, बोलिए। 16 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना मतलब ब्याज कितना, तो कह रहा है 8 वर्ष में क्या गुना। चलिए आधा टाइम है तो ब्याज भी क्या मिलेगा, अब 50% ब्याज है, इसका मतलब हो जाएगा क्या गुना, 1.5 गुना। 1.5 गुना होगा तबे ना ब्याजों में 50% है। 100 होगा, 150 हो जाएगा तब ना ब्याज 50। आंसर क्या दीजिएगा, 1.5 गुना, ऑप्शन नंबर, ठीक है। एक साधारण ब्याज, एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। इधर देखो, 10 वर्ष में कै गुना, 2 गुना मतलब ब्याज कितना, 100। तो हम उसी ब्याज की दर से 20 वर्षों में कितना होगा, तो 20 वर्षों में बोलिए। अब टाइम आप 2 गुना कर रहे हैं तो ब्याज भी
बोलो दुगुना होगा, तो दुगुना मतलब हो जाएगा के गुना, 3 गुना। 200% तो ब्याज है, तो हो गया कितना, 3 गुना 100 देंगे, 300 होगा तब ना ब्याज 200 है। तो तिगुना मतलब पी रुपया दिए थे, तिगुना हो जाएगा, नहीं 3 पी रुपया हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत। साधारण ब्याज मूल राशि का 30% है, 6 वर्ष का ब्याज दिया है, मूल राशि का 30%, यानी 6 वर्ष का ब्याज कितना है, 30% के बराबर है। तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन आप कितना मानते हैं, 100, तो मूलधन के बराबर कैसा लूँ। चलिए कर ही कई गुना है, 55, तो किसका 55, 100, 20, तो यानी कई वर्ष में, 30 वर्ष में। 30% ब्याज जो हुआ है वो 6 वर्ष में हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि मूलधन के बराबर कब हो जाएगा, 100% कैसा में होगा। ठीक है, दिक्कत। लेकिन अगर देखो ये तो हो गया, ये तो किताब की बात हो गई, अब काम की बात करिए। ब्याज अगर आप साधारण ब्याज पर लगा रहे हैं ना तो बहुत कम मिलता है, गांव छोड़ के, गांव में ना, गांव में ना, गांव में तो फाजिले हो जाता है। लेकिन बैंक वाला भी कम ब्याज नहीं देता है, बात समझ में आया। गांव में तो खैर महीने महीने ब्याज जोड़ता है, जो 5% बोलेगा तो महीना में 5%, तो साल में कै परसेंट, 60%, यानी 20 महीना में कै परसेंट, तो 20 से 100, यानी कोई रुपया अगर किसी से ले रहे हैं तो 20 महीना में दुगुना हो जाएगा। 50 साल लेके आइए, 20 महीने बाद जाके पूछे, कहेगा 1 लाख हो गया। अब समझ में आया। ऐसे 1 महीना का 5%, तो 20 महीना का ब्याज कितना, 100%, मतलब मूलधन के बराबर, जितना लाए उतने हो गया। तो दिक्कत है। 3% के हिसाब से देगा तो 36 महीना में दुगुना हो जाएगा। 1 महीना में 3%, तो 36 महीना में, 36 ज्यादा हो गया, 33 महीना हो जाएगा। 33, 99, 33 महीना के बाद जाइएगा पूछने तो कहेगा कि जितना लिया था उतना ब्याज हो गया। गाँव में लोग 5% के हिसाब से देता है, और 4% के हिसाब से देगा तो 25 महीना में दुगुना हो जाएगा। 25 चौका ब्याज जोड़ने आ गया आप लोग को। गांव में अगर जाइएगा, कोई बोलेगा बुआ तो नहीं, ब्याज जोड़ तो दे, पूछिएगा कैसे रेट है, बोलेगा 3 रुपये, हम बोलता है 3 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये, 3 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपया का ब्याज कितना, बतवा वही होता है, 3% होता है। तो वो लोग परसेंट नहीं बोलेगा, वो लोग बोलेगा 3 रुपये सैकड़ा, तब बोलिएगा के रुपया, तब बोले कि 20,000 रुपया, ना 20,000, बोले कै महीना हो गया, तो 18 महीना हो गया, तो आप जोड़े 18 तेरी 54, ब्याज पूछेगा तो 54% निकाल दीजिए। हम पूछेगा कितना लौटाएगा तो 154 निकाल दीजिए, क्योंकि 100% तो मूलधन भी था। 54 निकालिएगा तो खाली ब्याज आएगा, 154 निकालिएगा तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन आ जाएगा, 100% जो दिए तो वो भी आ जाएगा। तो दिक्कत है। गांव में तो खैर बातें छोड़ दीजिए, लेकिन बैंक में अगर आप रुपया डालते हैं तो देखिए क्या होगा। बैंक वाला भी कम रुपया नहीं देता है, बैंक में ब्याज पर भी ब्याज लेने का प्रचलन है, ब्याज पर भी ब्याज देता है। जैसे मान लिए आपके फैमिली में कोई बच्चा जन्म लिया, बच्चा, तो ओकरा नाम पर आप क्या किए, कहें कि चलो अब ये 5 लाख रुपया इसको फिक्स कर देते हैं, कितना, 5 लाख रुपये, बाद में पढ़ाई उढ़ाई में फायदा होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाना होगा तो महंगाई बढ़ गया रहेगा, तो 5 लाख रुपया अभी रख देते हैं फायदा। देखिए कितना फायदा होगा, अगर 5 लाख रुपया आप रख रहे हैं, 7 साल बाद जो है 10 लाख रुपया हो जाए। भारत का जो बैंक है वो 7 साल, 7.5 साल, 8 साल और 6.5 साल में दुगुना कर देता है। ठीक है, सब बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट अगर करिएगा तो 7 साल में दुगुना कर देगा। कितना हो गया, फिर कहिएगा अभी बचवा तो 7 साल का हो गया, अभी ये तो स्कूल जाना शुरू किया है,
अभी रुपये निकालना है कि नहीं निकालना है? चलिए 7 साल फिर इसको रिन्यूअल कर दिए, 7 साल डेट बढ़ा दीजिए। अब जो होगा 20 लाख हो गया, दुगुना हो जाएगा। अब कहिएगा अभी बचवा तो 14 साल का हुआ, अभी तो मैट्रिक को नहीं किया, अभी रुपया निकालना नहीं। चलिए अब जो है, अब 7 साल और इंतजार करिए। ये कितना हो गया? 20 दूना 40 लाख, क्योंकि अब मूलधन ये हो गया, ये रुपया फिर दुगुना हो। बचवा कई साल का हुआ? 5 साल का, तो आपके पास के रुपया हुआ? 40 लाख रुपया आपके पास हो गया। अगर बचवा के शादी ब्याह करना है बचिया का, तो 7 साल और रुक जाएगी। 40 से 80 लाख, कितना हो गया? 80 लाख। तो जब वो 28 साल का होगा, उस समय आपका ये जो छोटा इन्वेस्ट 5 लाख का है, वो इन्वेस्ट आपका 80 लाख पर चल गया। समझ में आया? ओकरा बाद आप डॉक्टरों बना सकते हैं 5 लाख रुपए। नहीं बना लीजिएगा, 80 लाख डोनेशन दे करके कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, डॉक्टरों बन जाएगा। ठीक है, अब जाके बैंक में पूछ लीजिएगा, छुट्टी होगा ना, जाके पूछिएगा कई साल में दोगुना होता है, लिखिए के साथ ले रहता है। फिक्स डिपोजिट 100 साल में दोगुना, 100 तो नहीं है, 7 साल 7.5 साल। ठीक है, अलग अलग बैंक का अलग अलग ब्याज दर। अब ये सब बैंक में ना डालिएगा कि पता चला निकालने के समय गए तो बैंक में गायब हो गया। जो भागने वाला बैंक रहता है, फर्जी वाला बैंक से, वो 5 साल में दुगुना का वादा कर देता है, तो इसलिए उस सब के चक्कर में नहीं फंसना। स्टेट बैंक, आरबीआई, ये सब जो है, इस सब पर ध्यान देना है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, आरबीआई पुराना बैंक है, तो वो भाग नहीं सकता, बाकी दिवालिया हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है? इसलिए आप देखिए 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितना लाख में पहुंच गया। आज के समय में 5 लाख रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। इस चक्रवृद्धि ब्याज में भी फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन गांव में के तो बातें छोड़ दी, तो इतना ना दुगुना करेगा कि तो चल जाएगा अरबों रुपया, लेकिन वो लेकर भाग जाएगा अरबों रुपया। ठीक है, ओकरो भरोसे मत रहिए। चलिए, आप जो पढ़े उसको एक बार नोट कर लीजिए।